पन्नार्ति हरे प्रसीदो प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। इस वर्ष वासंतीय नवरात्र में भगवती गज पर सवार होकर आ रही। यह चैत्र नवरात्र इस बार 30/3/2025 से प्रारंभ हो रहा है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष 15 दिन का है, इसलिए तूफान, जलवृष्टि आदि हो सकती है, क्योंकि 15 दिन का ना होकर के 14 दिन का होगा, जिसमें पंचमी तिथि की हानि है। प्रत्येक पक्ष 15 दिन का होता है, लेकिन चैत्र शुक्ल पक्ष इस बार 14 दिन का है, एक तिथि की हानि है, जिसके कारण तूफान, जल वर्षा, झंझावत आदि हो सकता है। इसलिए उसका कम प्रभाव पड़े, ये होना तो है ही, लेकिन उसका प्रभाव कम पड़े भारत भूमि पर। ज्यादातर लोग सुख समृद्धि शांति से परिपूर्ण, इसके लिए वासंतीय नवरात्र में भगवती की उपासना श्रेयस्कर है। सभी लोग भगवती की उपासना करें। यहाँ पर भगवती की उपासना के लिए मैंने तिथियां दी। इसमें कॉलम में लिखा है मैंने से, यहाँ दिवस, दिनांक, तिथि, समय। जो मैंने यहाँ पर समय दिया है, यह समय तिथि के समापन का समय है। तो आप देखें, चैत्र नवरात्र 2025 रविवार 30/3/2025 को प्रतिपदा तिथि होगी और यह दिन में 2:24 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। द्वितीय तिथि सोमवार 31/3/25 को दिन में 11:51 तक रहेगी। द्वितीय तिथि कब तक रहेगी? 11:51 तक। उसके बाद में भौमवार अर्थात मंगलवार 1/4/25 को तृतीय तिथि प्रातः काल 9:26 तक रहेगी। उसके बाद बुधवार 2/4/25 को चतुर्थी तिथि प्रातः काल 7:06 तक रहेगी। उसके बाद बुधवार को ही 2/4/25 को ही पंचमी तिथि प्रातः काल 7:06 पर लगेगी। पूरा दिन और पूरी रात बुधवार को बिताकर भोर में 4:56 तक रहेगी पंचमी तिथि। उसके बाद गुरुवार को 3/4/25 को षष्ठी तिथि बुधवार को भोर में 4:56 पर लग जाएगी और रात्रि में 2:56 तक रहेगी। गुरुवार को जब बुधवार को भोर में 4:56 पर लगेगी, तो गुरुवार को सूर्योदय काल में भी रहेगी षष्ठी तिथि एवं पूरा दिन रहेगी, रात्रि में 2:56 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी और सप्तमी तिथि शुक्रवार 4/4/25 को सप्तमी तिथि रात्रि में 1:21 तक रहेगी। यानी पूरा दिन रहेगी शुक्रवार को और रात्रि में 1:21 तक शुक्रवार को सप्तमी तिथि रहेगी। उसके बाद में आता है शनिवार, जो कि दिनांक होगा 5/4/25। अष्टमी तिथि रात्रि में 12:05 तक रहेगी। उसके बाद
रविवार 6/4/25 नवमी तिथि रात्रि में 11:15 तक रहेगी। यानी रात्रि में 11:15 तक नवमी तिथि रहने के कारण जो नवरात्र का व्रत है, जो 9 दिन पूरा व्रत रहेंगे, उनका पारण सोमवार को होगा। और सोमवार को पारण प्रातः काल 6 बजे से लेकर 7:30 तक होगा। 7:30 से 9 बजे तक राहु काल लग जाएगा। अतः द्वितीय पारण का समय 9 बजे से लेकर के 9:40 तक अति उत्तम रहेगा। इसके बाद दिन में कभी भी 12 बजे के पूर्व पारण कर सकते हैं, तो श्रेष्ठ है। हाँ, कुछ चीजें ध्यातव्य रहे कि आप लोग इसमें ध्यान दें कि जो लोग सप्तमी का व्रत रहेंगे, अष्टमी पूजते हैं, उनका सप्तमी का जो हवन होगा शुक्रवार को होगा और रात्रि में 1:21 से पूर्व। जो अष्टमी व्रत रहकर नवमी पूजते हैं, उनका अष्टमी को व्रत होगा और हवन रात्रि में 12:05 तक कर सकते हैं। इसी तरह सप्तमी व्रत वाले सुबह से लेकर के रात्रि में 1:21 तक हवन कर सकते हैं। लेकिन जो 9 दिन व्रत रहेंगे, उनके लिए जो व्रत है और व्रत का पारण है, ध्यातव्य रहे कि सप्तमी वाले अष्टमी को, अष्टमी वाले नवमी को पारण कर सकते हैं। जो सप्तमी को व्रत रहेंगे, अष्टमी को पारण कर सकते हैं। जो अष्टमी व्रत रहेंगे, नवमी को पारण करेंगे। जो नवमी व्रत रहेंगे, वे दसवीं को पारण करेंगे। एवं जो 9 दिन का नवरात्र पूरा व्रत रहेंगे, वे भी दसवीं को ही पारण करेंगे। कलश स्थापन के लिए बहुत लोग पूछते हैं, तो कलश स्थापन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त प्रातः काल 8:15 से लेकर के 10 बजे तक वृष लग्न में, जो कि स्त्री लग्न है, इसमें सर्वोत्तम है। इसके बाद में दोपहर में अभिजित मुहूर्त आता है 11:24 से लेकर के 12:24 तक। तो उस समय आप कर सकते हैं कलश स्थापन, अथवा 2:15 से पूर्व कभी भी कर सकते हैं। ध्यातव्य रहे, कलश स्थापन का मुहूर्त 8:15 से 10 बजे तक प्रातः काल सुबह, और पारण सोमवार को 7/4/25 को 6 बजे से 7:30 तक, और दूसरा मुहूर्त पारण का है 9 बजे से 9:40 तक। इसके अतिरिक्त दिन में 12 बजे के पूर्व कभी भी पारण कर सकते हैं, और दोपहर में 2:15 से पूर्व कभी भी कलश स्थापन प्रतिपदा को, कब, रविवार को 30/3/25 को कर सकते हैं। तो आप लोगों को नवरात्र की अनंत शुभकामनाएं, नववर्ष की अनंत शुभकामनाएं। ये जो नवरात्र मनाया जाता है और ये जो नया वर्ष मनाया जाता है हमारा, इस महीने में देखिए आप, सरसों खिली होती है, आम में टिकोरे आने शुरू हो जाते हैं, बौर की 9 मालिकाएं खिली होती हैं रसालम की। और यही नहीं, ब्रह्मा का प्रथम दिवस है, ब्रह्मा जी का प्रथम दिवस है। तो इसलिए भी हमारा नया वर्ष इसी दिन से प्रारंभ होता है। इस दिन की बहुत कहानियां, बहुत पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। अगर हम उसका यहाँ वर्णन करेंगे तो वीडियो का विस्तार अधिक हो जाएगा। तो यहीं तक आप सबको नवरात्र की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। नमो नमः।